संसद में अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को खड़ा करके भाजपा के पुराने जख्मों पर नमक रगड़ दिया और पीडीए का परचम भी लहरा दिया। दरअसल सदन में अखिलेश यादव वंदे मातरम पर अपनी बात रख रहे होते हैं, तभी वो अचानक अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें सीट से उठा देते हैं। कहते हैं, इनको देख लीजिए सभापति महोदय, इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। दोस्तों, सपा प्रमुख कम्युनल पॉलिटिक्स पर अपनी बात रख रहे थे, तभी सत्ता पक्ष की तरफ से शोर होने लगा, जिसके बाद अखिलेश यादव सत्ता पक्ष को उनकी हार याद दिलाते हैं। कहते हैं, कभी कभी भारत माता का जो चित्र है, जो पेंटिंग कभी बंगाल के महान लोगों ने बनाई थी, सभापति महोदय, इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। और सभापति महोदय, वंदे मातरम। दरअसल अखिलेश यादव जब अपनी ये बात रख रहे थे, तभी पीछे से अयोध्या पीडीए जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव भाजपा की और ज्यादा पोल खोलते हैं, बताते हैं कि कैसे सभाओं में भाजपा बाबा साहेब की कोई तस्वीर नहीं लगाती थी, लेकिन सपा और बसपा की सरकार आने के बाद से इन्होंने ये लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी ये जो चूक है वो इन्हें भारी पड़ जाए। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को दिखा करके भाजपा को एक संदेश देना चाहते थे कि देखिए किस तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स ने आपको बर्बाद किया। आपने कम्युनल पॉलिटिक्स जहां से शुरू किया, आपको जनता ने वहीं पर जवाब दिया। दरअसल अखिलेश यादव का इशारा अयोध्या की तरफ था। इस पर हम बात करें, इससे पहले हम आपको कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है वो बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर के जो चुनावी वादे किए जाते हैं, दो धर्मों के बीच जो है लड़ाई लगवाने का जो काम किया जाता है, किसी एक धर्म का खुद को बहुत बड़ा हितैषी बताया जाता है, उसे कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की राजनीति जो करती है वो राम मंदिर पर आधारित करती है, हिंदुत्व का झंडा उठाकर चलती है और वहां पर लगातार बाबरी मस्जिद को डिफेम करने की कोशिश करती है। ये भाजपा का कम्युनल पॉलिटिक्स है, यानी कि वो एक जाति को ऊपर रखकर दूसरी जाति को नीचा दिखाने का काम करती है या फिर दूसरी जाति के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करती है। ये एक तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स हुआ और इसी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव जब बात करते हैं, जवाब देते हैं, तो वो भाजपा को मजा भी चुकाते हैं, भाजपा को दिखाते हैं कि देखिए अयोध्या से ही आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, राम मंदिर पर आधारित आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और अयोध्या की ही जनता ने आपको जवाब दिया है। फैजाबाद से जो सांसद हैं वो अवधेश प्रसाद चुने गए और आपका जो कैंडिडेट है वो हार गया। यहाँ पर अखिलेश यादव भाजपा को उनके पुराने दिन याद दिलाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उनकी जो राजनीति है, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो कम्युनल पॉलिटिक्स पर आधारित है और इसी वजह से उसे लगातार कई जगहों पर निराशा का सामना करना पड़ा और ताजा और बड़ा उदाहरण अयोध्या के तौर पर है। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि अयोध्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी आश्वस्त थी। फैजाबाद सीट पर जीत के तमाम दावे किए जा रहे थे और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इसी वजह से अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दी गई ताकि जो जनता है उसका दिल जीता जाए। लेकिन जनता सब देखती है, सब समझती है और काफी ज्यादा होशियार है। जनता ने दिखा दिया कि उसे जिसको वोट देना है, जिताना है, वो उसी को जिताएगी, फिर उसके लिए चाहे आप कितने भी दाव पेच क्यों ना कर लें। और वैसा ही हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद वहां से जीत जाते हैं और उसके बाद से ही लगातार सपा मुखिया उनको लेकर के एक संदेश भी देते हैं। आपने कई मौकों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के बगल में अवधेश प्रसाद को देखा होगा, चाहे संसद में सिटिंग अरेंजमेंट हो, किसी पारिवारिक समारोह में जिसमें अखिलेश और अवधेश दोनों पहुंचे हों, या फिर
मंच पर किसी रैली को संबोधित किया जा रहा हो या फिर किसी भी तरीके का कार्यक्रम हो, अखिलेश यादव के बगल में अवधेश प्रसाद हमेशा नजर आते हैं और अखिलेश यादव अपनी इसी रणनीति के तहत तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की कोशिश करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि रियलिटी क्या है, जनता ने कैसे भाजपा को कहां पर सबक सिखाया था वो याद रखे भारतीय जनता पार्टी। इस वजह से भी कई बार अखिलेश यादव जो हैं वो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के पुराने जख्मों को कुदेरते रहते हैं और यही वजह हुई कि जब बीते दिन संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की पिछली राजनीति पर भी जोर डाला और तमाम जो काले चिट्ठे हैं वो भी खोले। इस दौरान अखिलेश यादव ये भी बताते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है उसने कितना अन्याय किया है, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को कितना धोखे में रखा है। अखिलेश यादव इस पर भी बात करते हैं और बात करते हुए बाबा साहेब का उदाहरण देते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, रैलियों में बाबा साहेब की तस्वीरें नहीं होती थी, लेकिन जब जनता ने उन्हें सबक सिखाया तो अब हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में बाबा साहेब की तस्वीर जरूर रखी जाती है, क्योंकि भाजपा को यह पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो दिन दूर नहीं जब सत्ता से बाहर हो जाएगी। फिलहाल अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर एक बड़ा सियासी संदेश भारतीय जनता पार्टी को दिया और उसके पुराने जख्मों को कुदेरा, उसको लेकर के हर तरफ चर्चा की जा रही है। फिलहाल के लिए हमारे इस खबर में इतना ही। भारत एक सोच पर यह खबर देख रहे हैं, चैनल को आज से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।